तो महाराज जी आप बताओ कि ये किस तरह का पीढ़ी है, किस तरह परंपरा है, ये थोड़ा सा। ये श्रीमद् वल्लभाचार्य अपने सनातन संस्कृति में चतुष्संप्रदाय कहा जाता है और 4 वैष्णव संप्रदाय है जो वैदिक संप्रदाय कहे जाते हैं। उसके अंतर्गत श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ये उनके ही संप्रदाय यानी पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्गीय एकमात्र हवेली पूरे हरियाणा के अंदर है। तो यहाँ प्रतिवर्ष हमारे बड़े ताजी महाराज श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज का प्रागट्य उत्सव बहुत बृहद रूप से मनाया जाता है ताकि पूरे हरियाणा से वैष्णव दूर दूर से यहाँ आते हैं, उत्सव होता है। और अपने पुष्टि मार्ग में दिवाली के बाद से लेके बसंत पंचमी के पूर्व अन्नकूट उत्सव का क्रम होता है जिसमें ठाकुर जी को अन्नकूट अरुगाते हैं। और इस बार सुभग समन्वय ये हुआ कि पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री का प्रागट्य उत्सव और उसी के उपलक्ष्य में आज अन्नकूट उत्सव मनाया गया। तो हमारा भी पदार्पण गुजरात से यहाँ आना हुआ है क्योंकि हम भी पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री के ही 4थी पीढ़ी और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के हम 70वीं पीढ़ी में हैं। तो उस उपलक्ष्य में हमारा यहाँ आना हुआ। आपका श्री नाम? हमारा है यदुनाथ जी। और यहाँ आज सब वैष्णव भी जगह जगह से आए हैं। ठाकुर जी का अन्नकूट का दर्शन, ताजी महाराज के प्रागट्य का अनुभव और संग संग एक नूतन हवेली, नूतन मंदिर अब अपना शीघ्र ही सिद्ध होने जा रहा है। तो ये ठाकुर जी अब वहां पधारने वाले हैं, तो उसकी बधाई भी आज दी गई कि शीघ्र ही उसका कार्य प्रारंभ होगा और बड़ी जगह में, खुली जगह में कि जहां नई पीढ़ी भी आ पावे, लोग परिवार के संग आ पावे, वही विचार को आज प्रस्तुत किया गया और वैष्णवों ने सहर्ष उस विचार को जीता। तो ये जो अपना ये वर्ष है, ये वर्ष धार्मिक वर्ष है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो इस वर्ष को आप किस तरह का मानते हैं? युग परिवर्तन ये तो अपने भाग्य के लिए सबसे सर्वोत्तम वर्ष है क्योंकि रामायण में भी अपन देखें तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और अपनी अयोध्या की भूमि से तो 500 वर्ष का वनवास हुआ और 500 वर्ष के बाद अब भगवान रामचंद्र 22 जनवरी को जब अपने नूतन मंदिर में पधारने जा रहे हैं, तो ये सभी भारतवासियों का, सभी सनातनियों का ये सौभाग्य का एक वर्ष है क्योंकि अपने देखते देखते इस ऐतिहासिक क्षणों का हम सब साक्षी बने। उससे हमारे भाग्य का सराहना और कोई कुछ कर नहीं सकता। ये वर्ष चूंकि धार्मिक वर्ष है, प्रयागराज में कुंभ भी होना है और कई धार्मिक घटना हो रही है। हाँ। इस बार कुछ असाधारण घटनाएं भी हो रही हैं, तो इस भविष्य को आप किस तरह का मानते हैं संसार के लिए, इस देश के लिए, इस भविष्य को? यही कि अपन कहें कि जीवन में कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन सबसे बड़ा हीलिंग पावर अपन कहें ना तो वो अपने अंदर रहा फेथ, भगवान के ऊपर का भरोसा, ये सबसे बड़ा हीलिंग पावर है। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसे भी संकट हो, लेकिन प्रभु मेरे संग है, ये जब विश्वास होता है तो व्यक्ति कैसी भी मुश्किल से निकल जाता है। और ये तो ऐसा वर्ष कि जहाँ भगवान राम स्वयं पधार रहे हैं, जहाँ स्वयं उत्सव हो रहे हैं, जहाँ स्वयं कुंभ हो रहे हैं, तो ये तो प्रभु स्वयं आके प्रमाण दे रहे हैं कि मैं तेरे संग हूँ। और प्रभु जब स्वयं निश्चिंत करने जीव को आ रहे हो तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवों के मन में और क्या हो सकता है? क्या संदेश देना चाहेंगे आप भक्तजनों को, संसार को? क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन इस युग को लेकर? युग परिवर्तन का दौर है जो अपन युग परिवर्तन के एक साक्षी हुए हैं क्योंकि भगवान रामलला भी आज 500 वर्ष के बाद जब अयोध्या में पुनः स्थापित होने जा रहे हैं, पुनः पधारने जा रहे हैं, तो ये अपने लिए सबसे बड़े सौभाग्य की वस्तु है। और यही कामना करें कि आज तक राम राज्य की राम गादी खाली थी और जब भगवान राम अब जब पुनः सिंहासन विराजेंगे तो पुनः राम राज्य का संचार होगा और जो राम राज्य के समय जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं पुनः स्थापित होंगी, यही कामना अपन करते हैं। आप ये देखिए, ये आज महाप्रभु के दर्शन के लिए पूरी कतार आई हुई है, ये दर्शन कर रहे हैं सभी लोग मिलकर। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आप करो, अभी रोक। भाटिया जी, इस आयोजन के बारे में बताओ कि किस तरह का आयोजन है और अन्नकूट के क्या क्या आयोजन आज किए गए?
थोड़ा बताओ। ये आज हम अन्नकूट दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर 56 भोग का लगाया है। यहाँ पर माँ श्री हमारे अहमदाबाद से आए हैं यदुनाथ जी, उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन दिए यहाँ पर, सबको आशीर्वाद दिए। तो और हमारे यहाँ पे एक प्लॉट भी मिला है यहाँ पे इसको हवेली को, जो एक बात है हवेली को हरियाणा में, उसका हमें प्लॉट भी आंसर से मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। बहुत जल्दी वहाँ पे निर्माण में शुरू कर देंगे ताकि जो हमारे जो आगे आने वाले नस्ल है वो भी वहाँ पर दर्शन कर पाए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है अपनी पार्किंग वगैरह की, लोग नहीं पहुँच पाते, उन्हीं को ये व्यवस्था देने के लिए प्लॉट भी हमें लिए है। बहुत जल्दी हम अपना निर्माण शुरू कर देंगे महाराज जी के आशीर्वाद से और ठाकुर जी के आशीर्वाद से। मुखिया जी आप बताएंगे कुछ आज के दिन को लेकर। आज का हमारे बहुत ही शुभ दिन है। हमारे जिन्होंने नींव रखी थी पूज्य श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री हैं, हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णवाचार्य जो वल्लभाचार्य संप्रदाय से हैं, जो उन्होंने हरियाणा में पहली नींव यहाँ पर रखी थी, जिनके माध्यम से सारा ही कारोबार आयोजन उनके सेवा प्रणिका के अनुसार चल रहा है, महाप्रभु जी के अनुसार। और आज हमारे उनके ही वंशज श्री महोदय यदुनाथ जी पधारे हुए हैं अहमदाबाद से, और उनकी अध्यक्षता में ठाकुर जी को महा उत्सव यानी कि बहुत बड़ा अन्नकूट रखा गया है और सभी भक्तों को भंडारा प्रसाद वितरण बड़े ही आनंद से कराया गया। या कितना व्यंजन रखे, कितने प्रकार के व्यंजन रखे हैं? ये 64 प्रकार के व्यंजन होते हैं। 56 भोग में 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं और यहाँ पर अन्नकूट है, इसके 64 प्रकार के व्यंजन होते हैं। सारे ही इसमें व्यंजन बनते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, नमक का भी, जल का भी, दूध का भी, खोए का भी, हर तरह का व्यंजन इसके अंदर आता है। और ये बड़े रीति रिवाज से और बड़े ही स्वच्छता से किया जाता है। इस भंडारे को जैसे हम करते हैं तो कोई देख नहीं सकता, मात्र जहाँ बनता है वो जगह पैक रहती है और भगवान को भोग लगता है। भोग लगने के बाद ठाकुर जी के बाद फिर दर्शन खुलते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें और ये इतने व्यंजन ऐसे बने। बोलो श्री गोवर्धन। आपने देखिए पूरा ये 64 प्रकार के व्यंजन रखे हुए, लोग दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दराज से दर्शन के लिए आए हुए। आप कुछ बोलेंगे आज? आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। हम इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। आज के दिन हमारे वल्लभ कुल परिवार से जय जय आते हैं, उनका सभी दूर दूर के गांव वाले वैष्णवों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी सौभाग्य के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, ऐसे हमारे को सौभाग्य मिलते रहें। एक मिनट किस बारे में बोलना है? हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी में मंदिर में अन्नकूट की बहुत महिमा है और हमारे पुरुषोत्तम लाल महाराज जी का जन्मदिन प्रगट्य उत्सव भी है और इसीलिए जो है अन्नकूट महाराज श्री अहमदाबाद से श्री यदुनाथ जी आए और उनकी लक्ष्यता में अन्नकूट होने जा रहा है। बहुत सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्रकट कर रहे हैं हम्पी कर्नाटक में। तो कर्नाटक में हम्पी के जहां आज तक 500 वर्ष तक जो महाप्रभु जी के मूल 84 बैठक हैं, उसमें से कुछ बैठक जी 500 वर्ष होने पर भी प्रकट नहीं हो पाए और वो बैठक जी अपन हम्पी विजयनगर में प्रकट कर रहे हैं। तो जब वहां गए, वहां एक दूसरा गांव है जिसका नाम है बादाम, मुझे वहां ले गए। सबका आग्रह था कि जैसे यहाँ एक जगन्नाथ जी का मंदिर है वो आप देखने पधारे। और जब वहां मंदिर में गए तो वहां की विशेषता ये थी कि वहां जो भी दर्शन करने जावे उसे कहना पड़ता है कि मेरी तरफ से चावल की इतनी हंडी अरोगानी है। और वहां खुले दर्शन में किसी ने 10 हांडी अरोगाई, 11 हांडी अरोगाई, किसी ने 20 हांडी अरोगाई और खुले दर्शन में वो मिट्टी की हांडियों में चावल ठाकुर जी को भोग आते हैं। और आश्चर्य ये कि अपन से कहा जाता है कि यदि हांडी लिखवानी हो तो सुबह कुछ प्रसाद लिए बिना आना। और आश्चर्य ये होता है कि जैसे ही मिट्टी की हांडी ठाकुर जी के आगे वहां भोग खुले दर्शन में रखते हैं और वो हांडी कमल की पंखुड़ियों की तरफ खुल जाती है। आज भी आंखों के सामने एक वस्तु रोध होती है, जैसे ही हांडी पधरा हो और जैसे कमल की पंखुड़ियां खुले ऐसे मिट्टी की हांडी 4 भाग में खिल जाती है और चावल का एक भी दाना उस हांडी में से बाहर नहीं निकलता। और जो सुबह प्रसाद लेके आया हो तो वो हांडी नहीं खुलेगी। अब ये जितने जितने लोग भी आए हैं
और हम तो बिल्कुल पास में थे, देखा कि कहीं जोर से कर रहे हो, कहीं बाहर दे रहे हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ हांडी वहां सन्मुख करें और हांडी खुल जाए। आज भी ऐसे होता है। और जब परिवार उनकी सेवा वहां करते हैं, जब उनसे हमारा मिलाप हुआ और मैंने कहा ये परंपरा कब से चल रही है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे दादाजी थे और हमारे दादाजी के समय से ये परंपरा चल रही। मैंने कहा क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि दादाजी जब छोटे से थे तब एक खेत में जब खेती कर रहे थे तो खेत के अंदर से ये जगन्नाथ जी का स्वरूप निकला और उस स्वरूप में उनको इतनी प्रीति हो गई कि 24 घंटा उनके पास बैठे रहे, उनसे बातें करते रहे, उनसे वार्तालाप करते रहे। अब घर के सारे लोग नाराज होने लगे, 24 घंटे इनको पकड़ के बैठे रहेगा तो तेरा काम कौन करेगा? तू कैसे पढ़ने जाएगा, कैसे लिखने जाएगा, कैसे नौकरी करेगा? ये तेरा कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन उनको इतना भरोसा था कि नहीं, ये चरण मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, और ये चरण मैंने पकड़े हुए हैं तो मेरी चिंता करने वाले ये हैं, मैं क्यों करूं? लेकिन घर के लोग इतना डांटते और एक बार तो घर के सभी ने उनको ऐसे ऐसे शब्द कहे कि वो सहन नहीं कर पाए और जाके जगन्नाथ जी के स्वरूप के पास फूट के रोने लगे कि प्रभु मैं तो आपके चरण के ऊपर भरोसा करके बैठा हूं और जगत के सारे लोग मेरे विरोधी हो गए हैं, मेरे परिवार से विरोधी हो गए हैं, मैं कहां जाऊं तो कहां जाऊं? और कहते हैं उस समय जब फूट के वो रोने लगे और जगन्नाथ जी ने कहा कि देख बेटा, तू मेरे ऊपर भरोसा करके बैठा है ना, तू चिंता मत कर। जो मेरे ऊपर भरोसा करके बैठता है उसे किसी के पास जाना नहीं पड़ता। मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा कि दुनिया तुझे ढूंढती हुई तेरे पास आएगी। और उस दिन कहते हैं उनने पीतल की हांडी में भोग धरा और उस दिन पीतल की हांडी खुल गई। और जहां पीतल की हांडी उनसे खुलती थी और जहां बात आसपास के गांव में फैलने लगी और आसपास के गांवों में से लोगों के झुंड आज उनके इस लीला के दर्शन करने आने लगे। और उनके तीसरी पीढ़ी के अंदर भी आज ये शक्ति है कि वो मिट्टी की हांडी धरे और मिट्टी की हांडी खुल जावे। तो देखो, जब एक बार प्रभु के ऊपर भरोसा करके बैठते हैं ना, ये दुनिया के लोग संबंधों की बातें करना जानते हैं लेकिन संबंध निभाना कोई जाने तो अपने प्रभु जानते हैं। जब एक बार उनके ऊपर भरोसा आ जाए, एक बार उनके चरणों के ऊपर विश्वास करके देखो कि मेरे प्रभु मेरा सर्वस्व है, मेरे प्रभु मेरा सब कुछ है, तब ठाकुर जी कहेंगे कि देखो, जब तक भरोसा नहीं हुआ तब तक कितना भी कहो मैं आता नहीं हूं, लेकिन एक बार भरोसा कर लिया फिर तुम्हें प्रमाण ढूंढने नहीं पड़ते। मैं स्वयं आके प्रमाण देता हूं कि देखो मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। और इसलिए अपने मार्ग के अंदर सबसे महत्व की वस्तु है कि प्रभु की शरणागति। जब तक शरणागति स्वीकारी नहीं है, और शरणागति स्वीकारना किसको कहते हैं? देखो, प्रभु की शरणागति और चिंता ये दोनों विरुद्ध शब्द हैं। जैसे दिन और रात ये दोनों विरुद्ध शब्द हैं, वैसे ही भगवान की शरणागति और चिंता ये दोनों विरोधी शब्द हैं। यदि शरणागति है तो चिंता कैसी, और चिंता हो रही है तो फिर ये शरणागति कैसी? जब उनको सब कुछ सौंप दिया है तो फिर चिंता करने वाले अपन कौन? और यदि सौंपा नहीं है तब उसी की चिंता अपन को होती है। जो सौंपा नहीं है वो नहीं आता कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान बनाया और मकान का तीसरा फ्लोर जो है वो ठाकुर जी के लिए रखा और प्रभु को बुलाया तो प्रभु पधारे और उसने कहा, देखो प्रभु, इतना बढ़िया मैंने बंगला बनाया है और उसमें बंगले का थर्ड फ्लोर जो है वो प्रभु मैंने आपके लिए रखा है। दुनिया की उत्तम से उत्तम वस्तुएं मैंने यहाँ पे सजाई हैं, दुनिया की अच्छे से अच्छी वस्तु का उपयोग मैंने किया है, प्रभु आप यहाँ बिराजो। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु वहां आके रहने लगे। अब रात हुई तो रात को कई शैतान लोगों ने दरवाजा खटखटाया और जैसे घर का मालिक दरवाजा खोले वो सारे शैतान मारो करके अंदर घुस रहे हैं। अब वो बेचारा दरवाजा पकड़ के बैठा है और उसे भरोसा है कि प्रभु को मैंने घर में पधराया, इतना सुंदर पूरा थर्ड फ्लोर मैंने प्रभु को दिया है तो प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे। पर पूरी रात वो दरवाजा पकड़ के बैठा रहा, प्रभु आए नहीं। अब उसे लगा प्रभु विराज रहे घर में, मेरे पर इतनी बड़ी मुश्किल आ गई, फिर प्रभु आए क्यों नहीं। दूसरा दिन हुआ,
दूसरा दिन भी रात हुई और वो सारे शैतान आ गए, दरवाजा खटखटाने लगे कि हमको अंदर आने दो, मारो मारो करके। बेचारा पूरी रात दरवाजा पकड़ के बैठा रहा। उसे भरोसा था कल नहीं आए, आज तो प्रभु बचाने के लिए जरूर आएंगे, पर आज भी नहीं आए। तीसरा दिन भी ऐसा ही हुआ। अब उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। वो गया प्रभु के पास और जाके कहने लगा, प्रभु ये इतना सुंदर स्थान मैंने आपके लिए बनाया है, आप आके बिराजे हो, तो आपको रात को कोई आवाज नहीं आती क्या? प्रभु ने कहा 3 दिन से आवाज आ रही है कि मारो मारो, ऐसा सब आवाज आ रहा है, शैतानों का आवाज आ रहा है। उसे लगा कि शायद प्रभु को ऊपर सुनाई देता नहीं होगा, इसलिए नहीं आए होंगे। लेकिन प्रभु तो कह रहे हैं 3 दिन से आप सुन रहे हैं, और जब 3 दिन से सुन रहे हैं तो प्रभु आप मेरी रक्षा करने के लिए आए क्यों नहीं? तब प्रभु ने कहा, जब पहले दिन तूने मुझे यहां बुलाया तो तूने मुझे क्या कहा? प्रभु ये 3rd फ्लोर जो है वो आपका है और बाकी का मकान तेरा है। तो जो तूने मुझे सौंपा मैं वो संभाल के बैठा था, और जो तूने अपने पास रखा उसकी चिंता मैं क्यों करूं? और अपन भी जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं। जो वस्तु अपन ने उनको सौंपी है उसकी जवाबदारी वो लेते हैं, पर जो अपन ने अपने पास रखी है तो फिर प्रभु कहते हैं यदि तेरा भरोसा तेरे ऊपर है तो तू संभाल। तो जो वस्तु की चिंता अपन को हो रही है, चिंता हो रही है इसलिए क्योंकि अपन ने अभी तक सौंपी नहीं है, और सौंपी नहीं है इसलिए चिंता हो रही है। और जो वस्तु की चिंता हो रही है, सौंपी नहीं है, तो कहते हैं उसे प्रभु को सौंप दो। और जब प्रभु की शरण में गए, प्रभु की शरण में सौंपा, तो जीवन निश्चिंत हो जाता है। और इसलिए तो हमेशा मैं कहता हूं कि एक बार उनको सौंप दिया तो जीवन के अंदर जो भी मिले, जीवन में जो भी आए, अपन उनको यो माने कि प्रभु के द्वारा मिला हुआ प्रसाद है। तो जीवन की बड़े से बड़ी विपत्ति भी अपनी असर कम करके निकल जाती है। बोले क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई आपको मिठाई दे तो आप कह देते हो कि हाँ ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो पसंद न हो ऐसी मिठाई भी कोई आपको कहे कि ये प्रसाद है, तो आप उसका स्वीकार करोगे कि नहीं? क्योंकि नाम आ गया प्रसाद। तो आपको पसंद न हो फिर भी स्वीकार कर लेते हो। बोले क्यों? क्योंकि प्रभु के द्वारा मिला है। तो वैसे ही जीवन में जो भी परिस्थिति मिले, जीवन में जो भी व्यवस्था मिले, जीवन में जो भी संग मिले, उसको यदि प्रभु का प्रसाद मान लेवे तो वो वस्तु बहुत सहज हो जाए कि ना हो जाए। अपने जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल ही इस कारण होती है कि जो भी प्रभु के द्वारा मिलता है हम जाने अनजाने उसका अस्वीकार कर देते हैं। 2 वस्तु जीवन में होती है, एक अपने मन को अच्छा लगे वैसा प्रभु देवे, ये अच्छा, या फिर अपने लिए जो अच्छा हो वो प्रभु हमें देवे, ये अच्छा। दोनों में से उत्तम पक्ष कौन सा है? हमारे मन को जो अच्छा लगे वो प्रभु ने दिया, ये अच्छा है, या फिर हमारे लिए जो